पिछले एक साल से युद्ध झेल रहे मिडिल ईस्ट में इस समय थोड़ी सी शांति है। हमास और इजरायल के बीच हुए सीज फायर समझौते ने विस्थापित लोगों को एक उम्मीद दी है। 25 जनवरी को इजरायल और हमास के बीच संघर्ष विराम का पहला चरण खत्म हुआ, शांतिपूर्ण तरीके से और आगे बढ़ा, लेकिन अब उसमें एक रुकावट आ गई है और इसकी वजह है एक लड़की जिसका नाम है अब्रिएल येहूद। अब्रिएल की रिहाई कराने के लिए अब इजरायल ने विस्थापितों को गाजा लौटने की इजाजत देने से मना कर दिया है। नमस्ते, मेरा नाम है आयुष और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव वर्ल्ड, जहां हम करते हैं बात अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़े मुद्दों पर। और आज हम बात करेंगे अब्रिएल येहूद के बारे में। अब्रिएल येहूद एक इजरायली नागरिक है जो उन बंधकों में से एक है जिन्हें 7 अक्टूबर 2023 के दिन हमास के आतंकवादियों ने इजरायल में घुसकर किडनैप किया था। 29 साल की अब्रिएल येहूद को हमास के आतंकियों ने अब्रिएल और उसके मंगेतर के साथ दोनों को एक साथ ही बंधक बनाकर ले गए थे। साथ ही उसके भाई डोलेव येहूद की हत्या कर दी गई थी। हालांकि लंबे समय तक ये माना जाता रहा कि डोलेव को भी बंधक बनाया गया है, लेकिन बाद में डोलेव के अवशेषों की पहचान कर ली गई। हमले के दिन फिलिस्तीन से सटे अपने गांव में अब्रिएल मौजूद थी। अब्रिएल येहूद सॉफ्टवेयर कंपनी ग्रूव टेक में बतौर गाइड काम करती है। इस कंपनी का एक सेंटर दक्षिण इजराइल में भी है। यहाँ स्पेस रिसर्च और टेक्नोलॉजी से जुड़े क्षेत्रों पर काम होता है। अब्रिएल इससे पहले एक कम्युनिटी एजुकेशन सिस्टम में कार्यरत थी। 2023 में हुए हमले से ठीक पहले वो दक्षिण अमेरिका से लौटी थी। इजराइल का कहना है कि हमास जानबूझकर अब्रिएल येहूद को रिहा नहीं कर रहा है और इसी के चलते शनिवार 25 जनवरी को कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद ये लगने लगा कि इजरायल सीज फायर समझौते को समय से पहले ही तोड़ देगा। दरअसल इजरायल के सैनिकों ने गाजा में नागरिकों पर गोलियां चला दी जो अपने घरों की ओर लौटने की कोशिश कर रहे थे। इजरायली सेना ने इसे वार्निंग शॉट्स बताया है, लेकिन CNN की फुटेज में देखा गया है कि सैकड़ों लोग डर के मारे इधर उधर भाग रहे थे। इजरायली सेना का कहना है कि इस घटना में किसी प्रकार की हानि की कोई सूचना नहीं मिली है। गाजा में संघर्ष विराम समझौते के तहत हमास इन बंधकों को अलग अलग खेप में रिहा कर रहा है। इसके बदले इजरायल भी कैदियों को रिहा कर रहा है। इस क्रम में शनिवार को हमास ने दूसरी खेप में 4 महिला बंधकों को इजरायल वापस भेजा। इजरायल ने भी इसके बदले 200 कैदी रिहा किए, लेकिन कुछ ही देर बाद इजरायल ने हमास पर संघर्ष विराम समझौते के उल्लंघन करने का आरोप लगा दिया। इजरायल का कहना है कि शनिवार को रिहा होने वाले बंधकों में अब्रिएल येहूद भी होनी चाहिए थी। इजरायल ने इसके जवाब में संघर्ष विराम समझौते के तहत गाजा वासियों को उनके घरों तक लौटने की इजाजत देने से मना कर दिया। उधर हमास का कहना है कि अब्रिएल येहूद अभी जिंदा है और अगली खेप में उसे रिहा कर दिया जाएगा। हमास ने इसके साथ ही उल्टा इजरायल पर संघर्ष विराम समझौते के उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। हमास का कहना है कि इजरायल कैदियों को छोड़ने में भी देरी कर रहा है और समझौते के तहत वो गाजा के लोगों को उनके घरों तक लौटने की इजाजत नहीं दे रहा, उन्हें बीच रास्ते में रोक के रखा है। 19 जनवरी को युद्ध विराम लागू होने के बाद से ही 2 बार कैदियों की अदला बदली हो चुकी है। पहले आदान प्रदान में 3 महिला इजरायली बंधकों को हमास ने छोड़ा था, जिसके बदले इजरायल ने 90 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा किया था। समझौते की शर्तों के तहत इजरायल ने युद्ध विराम के पहले चरण के दौरान गाजा में बंद हर एक इजरायली सैनिक के बदले 50 फिलिस्तीनी कैदियों को छोड़ने के लिए और किसी और अन्य महिला के बदले 30 कैदियों को रिहा करने की सहमति जाहिर की थी। लेकिन अगर हमास समय से अब्रिएल को रिहा नहीं करता है तो इजरायल इस समझौते को तोड़ सकता है। कुल मिलाकर गाजा में इजरायल और हमास के बीच फिर से तनातनी नजर आ रही है, जो इन दोनों के बीच युद्ध रोकने की कोशिशों को विफल कर सकती है। बता दें कि पिछले 15 महीने में गाजा युद्ध में अब तक 47,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं और मरने वालों में महिलाएं और बच्चों की संख्या सबसे ज्यादा है। इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरें जानने के लिए एबीपी लाइव वर्ल्ड के साथ जुड़े रहिए। मेरा नाम है आयुष। धन्यवाद।